पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर कंप्लीट किया था कि ऑर्डर क्या होता है और उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। ऑर्डर को मैंने बताया था कि ऑर्डर जो है एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है जिसको केवल और केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। लेकिन ऑर्डर के हर एग्जाम में सवाल आते हैं, इसमें एक या दो सवाल आपको हर एग्जाम में मिलेगा। मतलब केमिकल काइनेटिक्स में अगर पहली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई हेडिंग है वो हमारे पास ऑर्डर की है। किसकी है भैया? ऑर्डर की है। तो ऑर्डर में हमारे 3 तरह से सवाल दिए जा सकते हैं। कितनी तरह से? 3 तरह से सवाल दिए जा सकते हैं। उनमें से पहले टाइप का सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देंगे। किसकी यूनिट दे देंगे भैया? रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देंगे और आपसे पूछेंगे, कह देंगे भैया आप ऑर्डर बता दीजिए। आपसे क्या कहेंगे कि आप ऑर्डर बता दीजिए उसकी यूनिट को देख के। रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देंगे और आपसे कहेंगे भैया आप ऑर्डर बता दीजिए उसका। क्या बता दीजिए? ऑर्डर बता दीजिए। तो ध्यान से देखें, ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना, जो भी लीटर की पावर हो, जो भी आपके उस यूनिट में लीटर की पावर हो उसको आप n-1 के बराबर कर दीजिए। जैसे पहले सवाल को आप देखिए क्या लिखा है, मोल की पावर। पहले तो आप ऊपर पढ़िए, डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। कुछ आपको इस तरह से यूनिट दी जाएंगी और आपसे पूछेगा ये किस ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट लिखी है। आपकी यूनिट लिखी है मोल की पावर 3/2, लीटर की पावर -3/2, मिनट इनवर्स। आपसे पूछा है कि आप जिस रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट लिखा है उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लीटर की यूनिट देखना कितना है, 3/2, -3/2। तो आप -3/2 को बराबर कर दीजिए n-1 से। किसके बराबर कर दीजिए? n-1 के। n को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/2 + 1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो -1/2। मतलब ये यूनिट जो दी है रेट कांस्टेंट की, ये किस ऑर्डर की रिएक्शन की है? ये -हाफ ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट है। ठीक है। अब जैसे सेकंड है, सेकंड आपको दिया है मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2, मिनट की पावर मिनट इनवर्स। अब आपसे कहा है कि आप इस रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ये किस ऑर्डर की रिएक्शन की रेट कांस्टेंट है। ये जो रेट कांस्टेंट है वो किस ऑर्डर के रिएक्शन का है। तो आप ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, इसको n-1 इक्वल टू लीटर की जो भी पावर है उसको लिख दीजिए 1/2। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ऑर्डर है आपका वो किस ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट है। ये 3/2 ऑर्डर की रेट कांस्टेंट, ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट ये लिखी हुई है। अब जैसे अगला क्या है, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकंड इनवर्स। आपसे पूछा कि आप ऑर्डर बता दीजिए इस रिएक्शन का भी। क्या बताना है हमको? ऑर्डर। ध्यान से देखिए, क्या मैं n-1 इक्वल टू 2 लिखूंगा? क्या n इक्वल टू आप 3 लिख देंगे? तो ऑर्डर यहाँ से क्या आ गया? 3 आ गया। आगे देखिए, मोल की पावर 3, डेसीमीटर की पावर -9 पर हावर्स। अब देखिए हमने तो बताया है आपको कि लीटर की पावर को n-1 के बराबर करना है। यहाँ क्या है? डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर की पावर -9। तो आपको पता होना चाहिए कि डेसीमीटर को लीटर में हम कैसे बदलते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम डेसीमीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं। ध्यान से देखिए, हमको पता है कि 1 लीटर जो है वो बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो क्या ये जो डेसीमीटर की पावर -9 है, इसको ये लिखा जा सकता है डेसीमीटर क्यूब की पावर -3, ये लिखा जा सकता है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ लीटर की पावर -3? लीटर की पावर, अब लीटर की पावर आ गई तो ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, n-1 इक्वल टू -3। क्या n इक्वल टू 4 आ गया? ये फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखी। इस तरह से पहले टाइप के सवाल आपके बनते हैं कि आपको क्लियरली क्या दे देगा, क्लियरली आपको दे देगा रेट कांस्टेंट यूनिट दे देगा और आपसे पूछेगा ऑर्डर बता दीजिए। रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देगा और आपसे ऑर्डर पूछेगा। देखिए एक ये सवाल है, आपको दिया है यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। जो रेट कांस्टेंट क्या होता है के, उसकी यूनिट उन्होंने दे दी हावर्स की पावर -1, मतलब टाइम इनवर्स दे दिया। कैलकुलेट करना है ऑर्डर। ध्यान दीजिए, क्या यहाँ लीटर है? लीटर नहीं है। इसका मतलब लीटर की जो पावर है वो 0 है। अगर लीटर की पावर 0 है तो क्या n-1 इक्वल टू 0 होगा? तो ये किस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है? फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। ये लीजिए पहले टाइप के सवाल हो गए विथ यूज ऑफ यूनिट। ठीक है। दूसरे टाइप के देखिए सवाल क्या आते हैं।
इस तरह से सवाल दिया जाएगा, आपको क्या होगा कि कंसंट्रेशन को बदलेगा, क्या करेगा, आपको कंसंट्रेशन को 2 टाइम के साथ दे देगा, 2 बार बदल के, और पूछेगा ऑर्डर बताइए। पहले सवाल आप पढ़िए, फॉर अ गिवन रिएक्शन A प्लस B से क्या बन रहा है आपका, A प्लस B से बन रहा है प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 times when your concentration A is doubled, but when your concentration of all reactant is double, the rate of reaction increase 8 times. Determine the order with respect to A and B and overall। ठीक है, देखिए जो भी हमको रिएक्शन दिए है उसके लिए हम पहले लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे लेट। मान लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसका रेट है R इक्वल टू के, जो A का ऑर्डर है वो अल्फा है और B का ऑर्डर जो है वो बीटा है, ये हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। अब सवाल में जो दिया है उसका यूज करते चलना है, जो सवाल में हमको दिया है अब हमको उसका यूज करना है। क्या दिया है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स। रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स, मतलब रेट जो है वो हो जा रहा है 4R। 4 टाइम्स का मतलब तो यही हुआ। कब हो रहा है, व्हेन यूर कंसंट्रेशन A इज डबल, जब हम A की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, मतलब 2A की पावर अल्फा डबल हो गया। बट व्हेन यूर कंसंट्रेशन ऑल रिएक्टेंट्स इज डबल, बस, और इसको कुछ नहीं बताया, B की पावर बीटा हो गया। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब आगे चलिए, उसने बोला है बट, लेकिन अगर हमने इवर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सब की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट जो है 8 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 टाइम्स, मतलब ये 8R हो जाता है। कब, जब K 2A की पावर अल्फा डबल कर दें और इसको भी बीटा को भी डबल कर दें। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हम ध्यान से देखिए, क्या मैं पहली इक्वेशन को अगर पहली और दूसरी को डिवाइड करूँ तो डिवाइड करूँगा तो क्या 1/4 बनेगा, इक्वल टू K से K कट जाएगा, 1/2 की पावर अल्फा और बीटा से बीटा चला जाएगा। ध्यान देखिए, क्या मैं इसको 1/2 की पावर अल्फा, 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर अल्फा, तो क्या अल्फा की पावर आपकी 2 आ गई, क्या अल्फा की पावर आपकी यहाँ से 2 आ गई, 2 आ गई। अब अगले में देखिए, अब आप 1 इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए। पहली इक्वेशन को 3 डिवाइड, क्या 1/8 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, K से K चला जाएगा, 1/2 की पावर अल्फा और 1/2 की पावर बीटा, यही आएगा। ध्यान देखिए, क्या ये 1/8, अब अल्फा हमको पता है 1/2 की पावर 2 रख दीजिए और 1/2 की पावर बीटा, ये लिखा जाएगा। क्या ये हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/4 और 1/2 की पावर बीटा। क्या इसको जब इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर बीटा। क्या इसको लिखा जा सकता है की पावर 1, क्या बीटा की पावर आ गई 1, तो क्या यहाँ से बीटा की पावर आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई भैया, 1 आ गई। अब सवाल में चलते हैं। सवाल में हमसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A। तो हमको पता चल गया, मैं यहीं कहीं लिखे दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ ऑर्डर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, अल्फा माना है और आया कितना है 1। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, बीटा माना है, आया कितना है 2। क्या ऐसा हो जाएगा। और हमसे अगर पूछे ओवरऑल ऑर्डर, तो हमको पता है कि ओवरऑल ऑर्डर जो होगा, ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब 3, इसका मतलब 3। ठीक है, आप इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसको अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा। इन दो टाइप के सवाल को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, एक सवाल ये आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, इसको सॉल्व करना, अगर नहीं आता तो फिर मैं इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और कुछ है, बस, ओके। देखिए ये थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आई है और जो बीटा है उसकी वैल्यू 1 आई है। ठीक है, एक ये करेक्शन कर लेना, और यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए,
n-1 इक्वल टू -3 रखा है, तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो यहाँ पे 4 ना होके ऑर्डर आएगा आपके पास -2। ठीक, बस ये 2 करेक्शन कर लेना। ओके।